राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है। हिंदी के महीने में हर माह की एक विशेषता रहती है। सभी की कोई ना कोई खासियत होती ही है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में ये महीना कोई ना कोई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते ही हैं। मौसम में होने वाले बदलाव को भी इन सभी 12 महीनों के दौरान देखा जा सकता है। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह के विषय में। अभी तक वैशाख माह चल रहा था, अब आज से ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो गया है। तो आज ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले विशेष त्योहारों की बात करेंगे। इस महीने का क्या महत्व है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है। यह महीना अत्यंत गर्म होता है। इस महीने में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती हैं, जैसे कि छाता, पंखा, पानी इत्यादि। ये वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी इन महीनों में अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ज़रूरतमंद को इस तरह की वस्तुओं का दान करने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ माह में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधान भी बताया गया है। इस महीने में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस महीने में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं ज्येष्ठ माह के व्रत और त्योहार के विषय में। ज्येष्ठ मास के त्योहारों में गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व ही हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों की व्यवस्था भी की जाती है। लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटने की व्यवस्था कराते हैं। इस महीने के दौरान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाती है। लोग मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को भी सभी में बांटना बहुत अच्छा मानते हैं। अब बात करते हैं गंगा दशहरा पर्व की। तो इस महीने में गंगा दशहरे का पर्व आता है जो कि दशमी तिथि को होता है। इस दिन कहा जाता है कि गंगा माँ की पूजा करने से जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में जो गंगा माँ की महत्ता है उनकी कृपा प्राप्त होती है। जब गंगा धरती पर आती हैं तो वो दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था, इसलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इसी महीने में निर्जला एकादशी का पर्व भी आता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं कर सकता है वो एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत करके पूरे वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। इस दिन किए गए जप तप और दान का कई गुना फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रूप में मनाया जाता है। ये व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यधिक विशेष स्थान प्राप्त है।
इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है। पूजन, व्रत आदि श्रवण करने के पश्चात व्रत संपन्न होता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ और व्रत करती हैं। अब बात करते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा के व्रत की। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल समय पर पवित्र नदी या घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने के पश्चात पूजा पाठ किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को दान करना, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह माह बहुत अधिक गर्म होता है। ऐसे में इस माह में पूर्णिमा के दिन जल का दान सबसे उत्तम दान माना जाता है। इस दान के अलावा गरीबों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की सहायता करना, वस्त्र इत्यादि वस्तुओं का दान देने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर के जन्म का भी प्रयोजन किया जाता है। ज्येष्ठ का महीना जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर के सभी महीनों का महत्व होता है, उसी प्रकार से इस महीने का महत्व भी बहुत अधिक होता है। आज 24 मई 2024 से ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो रहा है। तो इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा जप तप दान आदि करें। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि वैशाख के महीने में पानी की अहमियत होती है। पानी की अहमियत देखिए सदैव ही होती है, किंतु जब गर्मी तपन भरी होती है, अत्यधिक गर्म महीना होता है, उस समय जितनी भी शरीर को ठंडक देने वाली वस्तुएं होती हैं उनका महत्व बढ़ जाता है और उनके दान से हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कहावतों में कही जाती हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। कुछ चौपाइयाँ हैं, जैसे चौथे गुड़ वैशाखे तेल, जेठ के पंथ अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, कुंवार करेला कार्तिक दही, अघैन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना, जो कोई इतने परिहरै, ताघर वैद पैर नहीं धरै, चैत चना बैसाखे बेल, जैठे शैन अषाढ़े खेल, सावन हर्रे भादो तिल, कुंवार मास गुड़ से बैनित, कार्तिक मूल, अघैन तेल पूस करे दूध से मेल, माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठनित प्रात नहाए। तो इस तरह से इन कहावतों के द्वारा, इन चौपाइयों के द्वारा बताया गया है कि कौन से महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ज्येष्ठ मास में क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं। ज्येष्ठ माह में दोपहर में चलना खेलना मना होता है। इन महीनों में गर्मी का प्रकोप अत्यधिक होता है, अतः ज़्यादा घूमना फिरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अधिक से अधिक शयन और आराम करना चाहिए। इस माह में बेल खाना चाहिए, बेल का रस पीना चाहिए। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। इस महीने में लहसुन, राई, गर्मी करने वाली सब्जियां और फल नहीं खाना चाहिए। इस महीने में जल की पूजा की जाती है। इस महीने में जल को लेकर 2 त्योहार मनाए जाते हैं, पहला गंगा दशहरा और दूसरा निर्जला एकादशी। घाघ ने कहा कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में दिन में सोता है वह रोगी होता है। इस माह में बैगन खाने से दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। ज्येष्ठ के माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह करना शुभ नहीं माना जाता है। ज्येष्ठ माह में एक समय भोजन करने वाला निरोगी रहता है। ज़्यादा गर्मी में भोजन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। जितना आपका मन करे उतना भोजन करें, नहीं तो बीमारियां घर कर लेती हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है, ज्येष्ठा मूलम तु यो मास मेक भक्तेन संक्षिपेत, ऐश्वर्यमतुलम श्रेष्ठम पुमांस्त्री व प्रपद्ये। इस महीने तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से जातक बचा रहता है। जेठ के महीने में हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से मुलाकात हुई थी, इसीलिए इस महीने में हनुमान जी की पूजा करने से अत्यधिक लाभ की और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो जेठ का महीना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है
आज की वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है ज्येष्ठ मास के विषय में। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो को अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने मम्मी पापा भाई बहन रिलेटिव्स जो भी आपके जान पहचान के लोग हों सबके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समय पर महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ मिल सके और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखिए और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बाहर नहीं निकलना है दोपहर के समय। जो भी आपका काम है वो सुबह और शाम के समय कीजिए और बहुत अर्जेंसी हो तो पानी साथ में रखिए और मास्क लगाइए, कैप लगाइए और पूरी तरीके से आप धूप से इस गर्म हवा से बचने की कोशिश कीजिए। तो लू बहुत चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं और उससे आपको अपनी सुरक्षा करनी होती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट में जय माता की राधे राधे तो लिख ही दीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे।